ये जो कहानी तुम सुनने वाले हो, ये किसी किताब में नहीं मिलेगी और शायद फिर कभी दोहराई भी न जाए। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने किताबें नहीं पढ़ी, उन्हें जिया, और जब उसने आखिरी पन्ना पलटा, वहां उसका नाम लिखा था। तैयार हो? क्योंकि एक बार ये कहानी शुरू हुई तो तुम सिर्फ श्रोता नहीं रहोगे, शायद किरदार बन जाओगे। कहानी शुरू होती है पुरानी बगदाद की तंग गलियों में, जहां दीवारों पर वक्त की परछाइयां उतरती थीं। वहीं एक छोटी सी किताबों की दुकान थी, हिकमत की कोठरी। इस दुकान का मालिक था सालेम, एक बुजुर्ग जो चुपचाप किताबों के बीच बैठा रहता था। कोई ग्राहक आए या ना आए, वो रोज दुकान खोलता, किताबों को झाड़ता और फिर एक पुरानी अलमारी के सामने बैठकर घंटों आंखें बंद किए कुछ बुदबुदाता रहता। एक दिन फहरा, एक 22 साल की लड़की जो यूनिवर्सिटी में इतिहास पढ़ रही थी, रिसर्च के लिए पुरानी किताबें खोजते खोजते उस दुकान तक पहुंच गई। फहरा की आंखों में सवाल थे और मन में एक अधूरी बेचैनी, जैसे कुछ खोया हुआ पाना चाहती हो। क्या आपके पास कुछ ऐसा है जो पुराना हो लेकिन किसी राज से जुड़ा हो? फहरा ने पूछा। सालिम ने उसकी ओर बिना देखे बस धीरे से कहा, राज ढूंढने वालों को कभी कभी वो मिल जाता है जो उन्हें चाहिए नहीं होता। फहरा मुस्कुराई लेकिन जवाब नहीं दिया। सालिम ने पीछे रखी अलमारी खोली और धूल उड़ाती एक मोटी काली किताब उसके सामने रख दी। उस किताब का कवर फटा हुआ था, लेकिन उस पर अरबी में सुनहरे अक्षरों से कुछ लिखा था, जाकिर, जिसे याद किया जाए वो कभी मरता नहीं। ये क्या है? फहरा ने पूछा। ये एक शापित पुस्तक है, इसे पढ़ने वाले खुद को भूल जाते हैं, सालिम बोला। लेकिन तुम जैसे लोग रोकते भी तो नहीं। फहरा ने किताब उठाई और उसकी उंगलियों ने जैसे ही पहला पन्ना छुआ, दुकान की खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। हवा ठंडी हो गई और दुकान के कोने में रखी मोमबत्ती की लौ नीली हो गई। किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे और फहरा की आंखों के सामने जो आया वो कोई कहानी नहीं, बल्कि एक दरवाजा था। फहरा के सामने किताब के पन्ने हवा से खुद ब खुद पलटते जा रहे थे। अचानक एक पन्ने पर सब रुक गया और उस पर एक चित्र उभर आया, जैसे किसी ने स्याही से नहीं, खून से बनाया हो। वो चित्र एक पुराने पत्थर के दरवाजे का था, जिसके दोनों ओर शेर की मूर्तियां थीं और बीच में अरबी में लिखा था, यादें जिंदा हैं लेकिन कीमत के साथ। फहरा पन्ने को छूते ही चौंक गई, क्योंकि उसके सामने दुकान की दीवार गायब हो चुकी थी। अब वहां एक असली दरवाजा खड़ा था, ठीक वैसा जैसा किताब में था। मोमबत्ती की नीली लौ एक पल के लिए कांपी और फिर बुझ गई। फहरा ने खुद से कहा, यह सपना है या मैं पागल हो गई हूं? लेकिन उसके पैरों ने डर के बावजूद कदम आगे बढ़ा दिए। उसने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन जैसे ही उसने एक और कदम रखा, फर्श पर रखे पत्थरों में रोशनी दौड़ गई, जैसे कोई प्राचीन तंत्र जाग गया हो। दीवारों पर अब अजीब लिपियां चमकने लगीं, जिन्हें फहरा पहचान नहीं पाई। लेकिन एक आवाज कहीं दूर से गूंजती हुई आई, जो पुस्तक पढ़ता है वो खुद एक पन्ना बन जाता है। उसका सिर घूम गया, सांस तेज चलने लगी। पीछे मुड़कर देखा, लेकिन दुकान अब नहीं थी। अब वो एक भूली हुई दुनिया में थी। किताब के भीतर एक दुनिया, एक बड़ा हॉल जिसमें हजारों किताबें थीं, लेकिन हर किताब का कवर किसी इंसान का चेहरा था। कुछ रो रहे थे, कुछ सोए हुए थे, कुछ की आंखें खुली थीं, लेकिन वो पलक नहीं झपका रहे थे। फहरा समझ नहीं पा रही थी कि ये सपना है या हकीकत। तभी एक किताब उसके सामने खुद से खुल गई। उसमें लिखा था, अल जाकिर, पहला लेखक जिसने खुद को मिटा दिया। फहरा ने वो नाम पहले कभी नहीं सुना था। तभी एक फुसफुसाहट हुई, वो लौट आया है जिसने शाप लिखा था। फहरा डर से कांपने लगी। एक परछाई उसके सामने आ गई, लंबी, बिना चेहरा, पूरी काली। उसने धीमे से कहा, फहरा, तुम अब इस पुस्तक का हिस्सा हो। फहरा की सांसें तेज थीं, दिल धक धक कर रहा था। वो परछाई धीरे धीरे पास आ रही थी। जैसे ही वो करीब पहुंची, उसका रूप थोड़ा साफ हुआ। एक लंबा लिबास, आंखें नहीं, सिर्फ 2 काले गड्ढे और एक हाथ में एक पंख वाली कलम। मैं हूं, वो बोला, आवाज धुएं जैसी। अल जाकिर,
वो जिसने पहली बार इस पुस्तक में अपने विचार लिखे थे। फैरा पीछे हटने लगी, लेकिन उसके पीछे कोई दीवार नहीं बची थी, बस किताबें थीं जिनमें बंद इंसानों के चेहरे उसे देख रहे थे। तुमने ये क्यों किया? फैरा चीखी। लोगों को कैद क्यों किया इस किताब में? अल जाकिर मुस्कुराया नहीं, उसकी आवाज ठंडी थी। क्योंकि हर कहानी एक कीमत मांगती है और कुछ लोग सिर्फ कहानी बनकर ही अमर हो सकते हैं। उसने फैरा की ओर देखा। तुम आई हो सच जानने, तो सुनो, यह किताब एक जादुई पुस्तक नहीं थी। यह एक कब्रगाह थी उन आत्माओं की जिन्होंने अपने अंदर के राज कभी किसी को नहीं बताए। मैंने उन्हें सुना, मैंने उन्हें लिखा और फिर वो इसमें समा गए। अब तुम मेरी आखिरी कहानी हो। लेकिन फैरा आसान शिकार नहीं थी। मैं लेखक बनने आई थी, उसने कहा। किसी की कहानी नहीं, अपनी कहानी लिखने। अल जाकिर कुछ पल चुप रहा, फिर उसने अपनी कलम जमीन पर फेंकी और एक दरार खुल गई। दरार में चमकती रोशनी थी और उसके नीचे एक कुर्सी पर एक और लड़की बैठी थी, बिल्कुल फैरा जैसी, लेकिन वो हिल नहीं रही थी। ये क्या है? फैरा घबराई। तुम्हारा भविष्य। अगर तुम डर गई तो, लेकिन अगर तुम सच्ची लेखिका हो तो लिखो और इस पुस्तक को नया अंत दो, एक ऐसा अंत जो किसी को कैद न करे। फैरा ने कलम उठाई, उसके हाथ कांप रहे थे। किताब का एक खाली पन्ना सामने आ गया। सभी आत्माएं अब चुप थीं, जैसे सबकी नजर उसी पर हो। फैरा ने आंखें बंद की और लिखा, हर आत्मा जिसे सुना जाए वो मुक्ति पा सकती है। हर सच जो शब्दों में ढले वो श्राप नहीं रहता। जैसे ही आखिरी शब्द लिखा, किताब से सुनहरी रोशनी फूटी। एक एक करके चेहरों वाली किताबें गायब होने लगीं। परछाइयां रोशनी में बदल गईं। अल जाकिर की आंखों में पहली बार नमी आई। तुमने वो किया जो मैं नहीं कर सका। तुमने लिखा, किसी को कैद नहीं किया। तुम एक लेखक नहीं, एक मुक्तिदाता हो। और फिर फैरा की आंख खुली। वो फिर से उस किताबों की दुकान में थी। सालेम उसके सामने बैठे थे, मुस्कुरा रहे थे। किताब पढ़ ली? फैरा ने हाँ में सिर हिलाया। उसने देखा, वो किताब अब नहीं थी। अब तुम्हें उसे ढूंढने की जरूरत नहीं, सालेम बोला। अब तुम खुद एक कहानी हो जो दूसरों को आजाद कर सकती है। फैरा अब हफ्तों तक शहर में घूम घूम कर लोगों की भूली हुई कहानियां सुनती थी, उन्हें लिखती थी और फिर उनके जख्म भर जाते थे। क्योंकि अब किताब शापित नहीं थी, वो एक सेतु बन चुकी थी। कुछ हफ्ते बीत चुके थे। फैरा अब सिर्फ एक लेखिका नहीं, एक ऐसी कहानीकार बन गई थी जो लोगों की अनसुनी आवाजों को कागज पर उतारती थी और उन्हें राहत दिलाती थी। पर जिस रात उसने अंतिम आत्मा की कथा पूरी की, उसकी खिड़की पर फिर वही पुरानी हवा चली, वही जानी पहचानी सरसराहट और एक आवाज फुसफुसाई, मैं अब भी यहां हूं। फैरा एक पल के लिए जम गई। उसने सोचा ये उसका वहम है, लेकिन जैसे ही उसने टेबल पर रखा पेन उठाया, वो अपने आप फिसलकर जमीन पर गिर गया। वो नीचे झुकी तो देखा कि जमीन पर किताब का एक फटा पन्ना पड़ा था। पन्ने पर लिखा था, कभी कभी आखिरी पन्ना खुद अपनी कहानी शुरू करता है। एक और अध्याय खुला। उसी रात फैरा को एक सपना आया। वो एक वीरान महल में थी, जहां सब कुछ जमी हुई राख जैसा लग रहा था। हवा में कोई गंध थी, जली हुई यादों की। दीवारों पर नाम थे, लेकिन सारे नाम खरोंच दिए गए थे। एक दरवाजा खुद से खुला और सामने खड़ी थी एक छोटी बच्ची, जिसकी आंखें सफेद थीं और कपड़े धूल में सने। आप मेरी कहानी सुनेंगी? उसने धीमे से पूछा। फैरा कुछ बोल नहीं पाई। अगले दिन फैरा फिर से हिकमत की कोठरी में पहुंची। सालेम वहीं थे, लेकिन उनकी आंखें बंद थीं, जैसे वो किसी ध्यान में हो। मैंने फिर से एक आत्मा को देखा है, फैरा ने कहा। सालेम ने धीरे से आंखें खोली और कहा, अगर एक बार किसी ने आत्माओं को सुन लिया तो वो कभी चुप नहीं होती। अब तुम्हारा रास्ता खुद किताबें तय करेंगी। उन्होंने फैरा को एक पुराना लकड़ी का बक्सा थमाया। उसमें सिर्फ एक खाली कॉपी और एक मोमबत्ती थी। जाओ, उन्होंने कहा, जहां ये मोमबत्ती जलेगी वहीं अगली कहानी छुपी होगी। अगली खोज की शुरुआत रात के समय फैरा ने मोमबत्ती जलाई और लौ सीधे शहर के पुराने अनाथालय की ओर झुकने लगी। फैरा ने बैग उठाया, कलम रखी, कॉपी पकड़ी और चल पड़ी एक नई कहानी की तलाश में। पर इस बार वो जानती थी
ये सिर्फ कहानी नहीं, किसी की मुक्ति है। अंधेरी रात थी, बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा में पुरानी दीवारों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। फैरा शहर के कोने में बने उस पुराने अनाथालय के सामने खड़ी थी, जिसे बरसों से बंद माना जाता था। कहा जाता था कि वहां एक समय 20 से ज्यादा बच्चे रहते थे, लेकिन एक रात सब गायब हो गए। दरवाजा जंग खाया हुआ था, लेकिन जैसे ही फैरा ने मोमबत्ती की लौ से उसे छुआ, दरवाजा खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गया। अंदर धूल भरी दीवारें, टूटी खिड़कियां और फर्श पर बिखरी पुरानी किताबें पड़ी थीं। लेकिन जो सबसे अजीब था, वो था दीवार पर लिखा हुआ एक वाक्य, जिसे दुनिया ने सुना नहीं, वो कहानियों में चीख बन गया। एक पुराना कमरा, फैरा ने एक छोटा कमरा देखा। वहां एक टूटा हुआ टेडी बियर, एक चॉकलेट का रैपर और दीवार पर खरोंचे गए 4 नाम थे, झारा, रेहान, इमा, फिरदौस। उसने धीरे से टेडी को उठाया और तभी हवा अचानक सर्द हो गई। दूर से बच्चों की हंसी और फिर रोने की आवाज आई, मिली जुली, टूटी फूटी, जैसे समय में कहीं फंसी हुई। फैरा ने अपनी कॉपी खोली और लिखा, नाम मिटा दिए जाएं तो क्या आत्माएं भी मिट जाती हैं। झारा की पुकार। रात के तीसरे पहर एक कोने में खड़ी एक परछाई थोड़ी साफ हुई, एक छोटी लड़की। झारा, उसकी आंखें फैरा की तरफ देख रही थीं, जैसे वो सालों से किसी को देखने का इंतजार कर रही हो। क्या आप मेरी बात सुनेंगी? वो फुसफुसाई। फैरा ने सिर हिलाया। हमने कुछ नहीं किया था, बस एक किताब पढ़ी थी जिसमें नाम नहीं थे, बस पन्ने थे। और फिर सब अंधेरा हो गया, सब चुप हो गए। मैं बोल रही हूं क्योंकि बाकी सब अब भी चुप हैं। फैरा ने पूछा, वो कौन सी किताब थी? झारा ने अपनी उंगली से फर्श पर खरोंच कर लिखा। किताब बिना नाम की थी, लेकिन आवाजों से भरी थी। फैरा समझ गई, यहां भी वो ही शापित पुस्तक किसी रूप में पहुंच चुकी थी। शायद उस किताब की एक नकल या बच निकला पन्ना इन मासूम आत्माओं को भी निगल गया था। मोमबत्ती बुझ गई। अचानक कमरे की सारी रोशनी चली गई और एक साया गूंजते स्वर में बोला, तू फिर आ गई शब्दों से सच को छूने, लेकिन ये नाम तेरे शब्दों से जिंदा नहीं होंगे। फैरा डर गई, लेकिन फिर झारा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, आप हमें लिख दो, हम फिर बोल पाएंगे। फैरा ने लिखना शुरू किया। वो 4 नाम, झारा, रेहान, इमा, फिरदौस। उसने उनके सपनों, उनके डर और उनकी यादों को लिखना शुरू किया। हर शब्द के साथ कमरे में रोशनी लौटती गई, छत से जाले हटते गए, हवा हल्की हो गई और जब आखिरी नाम लिखा, चारों परछाइयां एक पल के लिए मुस्कुराईं और फिर रोशनी में बदलकर गायब हो गईं। लेकिन किताब अभी पूरी नहीं हुई थी। फैरा के सामने फिर वही कॉपी खुल गई। अब उसमें किसी और ने लिखा था, तेरे शब्द सही हैं, लेकिन एक कहानी बाकी है मेरी। एक नई कहानी का बीज बो दिया गया था। फैरा ने जैसे ही उस अनजान पंक्ति को पढ़ा, तेरे शब्द सही हैं, लेकिन एक कहानी बाकी है मेरी, उसकी उंगलियां ठंडी हो गईं। अब तक जिन आत्माओं को उसने सुना था, उन्होंने मुक्ति चाही थी, लेकिन अब कोई ऐसा बोल रहा था जो मुक्ति नहीं, शायद बदला चाहता था। वो मोमबत्ती फिर जल उठी, लेकिन अब लौ लाल थी, पीली नहीं। हवा भारी हो गई। पुराने हॉल में आईने की दीवार। फैरा उस अनाथालय के पिछले हिस्से में पहुंची, जहां एक जर्जर लकड़ी का दरवाजा था। दरवाजे पर उकेरा था, जो खुद को नहीं देख सकता, वो औरों को देखता रहेगा। अंदर थी एक लंबी दीवार, पूरी आईनों से भरी। हर आईने में वही चेहरा दिखता था, फैरा का, लेकिन हर चेहरा अलग भाव में था। एक गुस्से में, एक डरा हुआ, एक उदास, एक बिल्कुल भावहीन। और बीच वाले आईने में वो चेहरा था जो फैरा का नहीं था, एक 13-14 साल की लड़की, जिसकी आंखें गहरी काली थीं। चेहरा सीधा फैरा की तरफ देख रहा था, जैसे इंतजार कर रही हो। उसका नाम नाहिला। आईने के अंदर से वो बोली, तुमने झारा को आजाद कर दिया, बाकियों को भी, लेकिन मुझे क्यों नहीं? क्या मैं जिंदा नहीं थी? क्या मेरी बात सुनने लायक नहीं? फैरा हड़बड़ा गई। तुम बताओ नाहिला, मैं सुनने आई हूं। तुम्हारी भी कहानी मेरी कलम में होगी। नाहिला की आंखों से आंसू निकले, पर आईने के भीतर ही रह गए। मैं वो थी जिसे किसी ने देखा ही नहीं, न अध्यापक ने, न बच्चे ने, न दुनिया ने। मैं किताब में नहीं समाई थी, मैं उस स्याही में घुल गई थी, जिसे तुमने लिखा भी नहीं।
डर की पहली लहर आईना कांपने लगा। कमरे में तापमान गिरता गया। फैरा ने कांपते हाथों से पन्ना खोला और लिखा, नाहिला। वो नाम जिसे कोई नहीं पुकारा, वो सबसे ऊंची आवाज बन गई। आईने में अचानक दरार आई। नाहिला चीखी, नहीं, तुम मुझे नहीं लिख सकती। मैं अब खुद को मिटा नहीं सकती। मैं जानना चाहती हूं क्यों मुझे कभी नहीं चुना गया, क्यों मेरी कहानी सबसे बाद में आई। फैरा ने जवाब दिया, धीरे से, कांपती आवाज में। फैरा बोली, क्योंकि तुम अब तक खुद को एक अधूरी कहानी समझती रही, लेकिन सच ये है कि हर अधूरी कहानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है सुने जाने की। तुम्हारा नाम आखिरी नहीं है, तुम अंतिम शांति हो। मुक्ति का क्षण आईना अब रोशनी से भर गया। नाहिला का चेहरा मुस्कुराया, पहली बार। मैं अब हल्की हूं, वो बोली, और उसकी परछाई धीरे धीरे रोशनी में विलीन हो गई। आईने टूट गए, लेकिन अब उनका शीशा फैरा की नोटबुक में समा चुका था। अंतिम शब्द फैरा ने उस रात लिखा, हर आत्मा एक कहानी है, लेकिन कुछ आत्माएं चुप रह जाती हैं क्योंकि उन्हें किसी ने लिखा ही नहीं। मैं अब उन्हें आवाज दूंगी, एक एक करके, और जब सबकी कहानियां पूरी होंगी तब शायद मैं खुद भी पूरी हो सकूंगी। वो रात बाकी रातों जैसी नहीं थी। कमरे की दीवारों से स्याही टपक रही थी। फैरा की नोटबुक अपने आप पलट रही थी और पन्ने अब खाली नहीं थे। हर पन्ने पर कोई और लिख रहा था और हर वाक्य की शुरुआत होती थी, फैरा ने। वो घबराई। मैंने ये नहीं लिखा, ये मेरे हाथों से नहीं निकला। उसने पेन उठाया, लेकिन अब वो भारी लग रहा था, जैसे उसके अंदर किसी और की पकड़ हो। किताब की एक लाइन चमकी, अब तू सिर्फ सुनने वाली नहीं, तू कहानी है। स्याही में घुलती पहचान। फैरा ने नोटबुक को पलटना चाहा, लेकिन अब उस पर उसका नाम नहीं था। अब कवर पर लिखा था, शापित आत्माएं, भाग अंतिम, फैरा। उसकी सांसें अटक गईं। वो जानती थी कि वो कितनों की कहानी बन चुकी थी, पर अब उसकी अपनी कहानी किसी और की कलम से लिखी जा रही थी। उसने शीशे में देखा, पर अब उसमें उसका चेहरा नहीं था, बल्कि एक लड़की नीले कपड़े में, कंधे पर मोमबत्ती की जलती लौ लिए, जैसे कोई और लेखक जिसने किसी और को सुना था बहुत पहले। और तब आवाज आई, कहानी कभी खत्म नहीं होती, बस किरदार बदल जाते हैं। अब तेरा किरदार वो होगा जो दूसरों की आत्माओं को सुनकर अपनी कहानी भूल जाए। तू अब जिंदा रहेगी हर अधूरी आत्मा के लिए। मोक्ष या मकबरा, उस आखिरी पन्ने में लिखा था। फैरा ने लिखना बंद किया, लेकिन उसकी आत्मा हर बार वहीं लौट आती है जहां कोई भूला हुआ नाम इंतजार करता है। किताब बंद हुई। हिकमत की कोठरी अब बंद हो चुकी थी। कोई ग्राहक नहीं आता, पर हर अमावस की रात एक लड़की की परछाई दिखाई देती है, मोमबत्ती लिए, कलम पकड़े। वो किसी को पुकारती है, शायद तुम्हें। अंत नहीं, अमृता, क्योंकि कहानियां कभी मरती नहीं। जो उन्हें सुनता है वही उनका हिस्सा बन जाता है। कुछ किस्से किताबों में नहीं, दिलों में बसते हैं। अगर तुम्हें यकीन है कि कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि अगली बार आवाज़ तुम्हारे अंदर से आ सकती है।